हमने क्या पढ़ा था, शिवाजी के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो शिवाजी क्या थे, मराठा थे ना। तो क्या ये था, उन्होंने पीछे एक संधि की थी जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ पुरंदर। वो किसके साथ की थी, औरंगज़ेब के साथ की थी, है ना, यही पढ़ा था ना हमने। लेकिन जब वो औरंगजेब के वहाँ गए तो वहाँ पे उनकी क्या हुई, इंसल्ट हुई। फिर क्या करके वो वहाँ से भाग गए, ठीक है ना। तो हमने क्या देखा था, 1674 में उन्होंने अपने आप को किंग घोषित कर दिया और छत्रपति टाइटल ले लिया था। अब आगे देखते हैं क्या होता है। अब शिवाजी कैसे अपना जो उनका अपना था जोन था, एरिया था, कैसे अपने टेरिटरी को गवर्न करते थे वो देखेंगे। क्या शिवाजी सिर्फ लीडर सोल्जर ही नहीं थे, लेकिन वो एडमिनिस्ट्रेटिव भी बहुत अच्छे थे। उनके पास काउंसिल कितने मेंबर थे, कितने थे उनके, 8 मिनिस्टर हैं, जिसको हम अष्टप्रधान भी कहते हैं। जिसका ये संस्कृत वर्ड है, जिसका क्या मतलब है, 8 मिनिस्टर। क्या मतलब है इसका। अब देखते हैं कौन कौन थे। पेशवा, पेशवा क्या हो गया, जो उनकी काउंसिल थी उसका हेड, ठीक है। काउंसिल मतलब जितने 8 मिनिस्टर थे उसका हेड। सेनापति किसका कमांडर हो गया, आर्मी का कमांडर, ठीक है। न्यायाधीश क्या हो गया, जस्टिस का हेड। अच्छा, मजूमदार अतमया क्या हो गया, अमत्या, ये किसका है, फाइनेंस का हेड। पंडित सचदेव किसका हो गया, जनरल सेक्रेटरी, मतलब जो कामकाज देखता था एडमिनिस्ट्रेशन के, ठीक है ना। सुमंता क्या हो गया, फॉरेन अफेयर का जो इंचार्ज होता था। मंत्री क्या होता था, हेड ऑफ इंटेलिजेंस, जो इंटेलिजेंस होता था उसका हेड। दंड याका, दंड या यक्षा, ये क्या होता था, लेजेंड जो थे, लेजेंड के जो भी मैटर आते उसका हेड। समझ गए, 8 समझ आए। इनका सबका हेड कौन था, पेशवा था। समझ आ रहा है, देखो आगे। अब ये कैसे इनके पास पैसा आता था, जो इसके पास अपनी टेरिटरी थी ना, उसमें से इतना ज़्यादा पैसा नहीं आता था। ये पैसे क्या लेते थे, लैंड रेवेन्यू के टैक्स लेते थे, ठीक है, समझ गए। वो उन एरिया से भी लेते थे जो इनके अंडर नहीं आते थे। 2 टैक्स थे, एक थे चौथ, एक था सरदेश मुखी। चौथ क्या होता था, अगर आपकी पूरी लैंड है तो 1/4 हिस्सा किसको देना पड़ता था, मराठास को देना पड़ता था। सरदेश मुखी क्या हो गया, ये वो टैक्स होता है जैसे अगर एक लैंड के 10 हिस्से कर दो, कितने हिस्से करो, 1 हिस्सा किसको देना पड़ता था, मराठा को देना पड़ता था। समझ आया, 2 टैक्स आए समझ, चौथ समझ आया, सरदेश मुखी समझ आ गया। अब आगे चलते हैं। मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी इसके अंदर जो सेना थी ना, उसमें वेल ट्रेंड और हाईली डिसिप्लिन सोल्जर थे। इन्फेंट्री जो पैदल वाले थे वो थे इसके पास। कैवलरी हो गए, जो घुड़सवार थे वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हिस्सा थे इनके, किसका, मिलिट्री का, ठीक है। इनकी वजह से शिवाजी ने काफ़ी ज़्यादा फोर्ट्स में फतह हासिल की थी। उसके बाद ऑफिसर्स, अपने कोई ऑफिसर रख देता, वो देखभाल करता था इन फोर्ट्स की। अब शिवाजी के आगे कौन आया, शिवाजी के आगे आए सक्सेस से, वो इतने ज़्यादा क्या थे, स्ट्रॉन्ग नहीं थे, वीक थे। 18th सेंचुरी में पावर किसके हाथ में चलेगी, पेशवा। पेशवा कौन था, 8 मिनिस्टर का हेड, ठीक है ना। लेकिन पेशवा ने बाद में इनकी पावर को और बढ़ाने की कोशिश की, और की भी थी वैसे। 1713 से लेकर 61 तक पेशवा क्या करने लगा, मराठा को कंट्रोल करने लगा। 1730 में जो शिवाजी का ग्रैंडसन था, ठीक है, साहू, उसने किसको रख दिया, पेशवा बालाजी विश्वनाथ को रख दिया अपना पेशवा। पेशवा का मतलब भी चीफ मिनिस्टर होता है। उसने साहू को हेल्प की मराठा को एम्पायर को बढ़ाने के लिए। अब हम देखेंगे अलग अलग पेशवा जो आए थे उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देखो, बालाजी विश्वनाथ पेशवा, ठीक है। इसने क्या किया, इसने देखा कि मुगल कमज़ोर हो गए हैं, ठीक है ना। 1707 में कौन मर गया था, औरंगजेब मर गया था ना। उसके बाद उनके मुगल की क्या हो गए थे, कमज़ोर हो गए थे। इसने क्या किया, उनकी टेरिटरी को हथियाना स्टार्ट कर दिया। फारूक सियार था तब,
उसने फ़र्रुखसियार को ज़बरदस्ती ये कहा कि जितनी भी टेरिटरी थी जो शिवाजी के अंदर थी वो हमें वापस कर दो। उसने राइट भी ले लिया चौथ का और स्वदेश मुखी का 6 प्रोविंसेस में जो दक्कन में थी। दक्कन समझते हैं ना? दक्कन समझते हो? दक्कन क्या होता है? दक्कन ये है, ठीक है, ये वाला एरिया। इसमें उसने चौथ समझते हैं 1/4 टैक्स लेने का क्या कर दिया था? राइट ले लिया था। इसके बाद कौन आया था? बालाजी राव वन, ठीक है। बालाजी राव वन ने क्या किया? मालवा को भी अपने अंदर ले लिया, गुजरात को भी अपने अंदर ले लिया और बुंदेलखंड के कई पार्ट्स को भी अपने अंदर ले लिया। साउथ में इसने क्या किया था? निज़ाम ऑफ हैदराबाद उसको भी हरा दिया था, ठीक है। और दक्कन से टैक्स लेने लगा था इनको हराने के बाद। सल्सिएट और बेसिन से जो यहाँ पे पुर्तगीज राज कर रहे थे ना, वहाँ पे भी क्या किया था? ये कैप्चर कर दिया था। समझ गए? अच्छा, तभी इसको क्या कहते हैं? फाइटर पेशवा किसको कहते हैं? बालाजी राव वन। याद रखना, ये डेट्स याद रखना, 1720 से लेकर 1740, 1713 से लेकर 1720। अब आता है बाजीराव वन। ये अगले पेशवा थे जो साहू के बाद आए थे, ठीक है। अच्छा, इसने कहाँ से कहाँ अपनी कैपिटल करते जहाँ राजा बैठता, सतारा से पूना कर दी थी। अब इसके अंडर में ये मराठास की पावर और भी ज़्यादा बढ़ेगी। कहाँ तक ये चलेगी? पंजाब और राजस्थान नॉर्थ में, साउथ में बंगाल और उड़ीसा तक, ये ईस्ट में बंगाल और उड़ीसा तक चले गए थे। मैसूर और हैदराबाद तक क्या कर दिया था इन्होंने? टेरिटरी हथियार ली थी। उनसे आप पैसा लेने, ट्रिब्यूट होता है जो एक साल में जो इनसे लेते हैं, ठीक है। अंदर बालाजी राव मराठा बिकम ग्रेटेस्ट। बालाजी राव के अंदर मराठा की पावर बहुत ही बड़ी हो गई थी, जितनी बड़ी हो सकती थी। समझ गए? हाँ, आगे चलते हैं। कहाँ गई? देखो, तीसरा बैटल ऑफ पानीपत किसके बीच में हुआ? मराठास के बीच में हुआ। और किसके बीच में हुआ? किसके बीच में हुआ? अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ। यहाँ पे मराठा हार गए थे। इसके हार के बाद क्या हुआ था? मराठा टूट गए और उनके जो अलग अलग थे, जो उनके जो थे ना मिनिस्टर्स वगैरह, जो उनके थे चीफ कमांडर चीफ, वो अलग अलग स्मॉल एरिया में अब गवर्न करने लगे। जब मराठा टूट गए तो क्या हुआ? इंग्लिश क्या हो गया? अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग कर लिया। इंग्लिश थे ना, इंग्लैंड वाले लोग आए थे ना यहाँ पे, ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी पीछे देख रही थी, आगे यहाँ पे दो कौन लड़ गए? मराठा और अहमद शाह अब्दाली, ठीक है ना, अफगान वगैरह। ये जीत गए, ये टूट गए। अब इंग्लिश ने इसको हरा के ये पूरी इंडिया में कौन राज करने लगा? इंग्लैंड करने लगा, ठीक है। ये चैप्टर यहाँ तक है, आगे देखते हैं।